नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल अवस्थी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट यूथ। मेरा ये पहला वीडियो है जो कि मैं लाना चाहता था, कोई मोटिवेशनल वीडियो या कोई लाइफ लर्निंग लेसन। इससे मैं यूट्यूब की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन आपको पता होगा जो आपका यूजीसी का प्रपोज लॉ है 2026 वाला, उसको लेके सारे देश में चर्चा चल रही है, सब जगह हैशटैग चल रहे हैं। तो मैं सब चुप नहीं बैठ सकता था, मुझे बोलना था और मैं अब पहला वीडियो अपना इसी टॉपिक को लेकर के डाल रहा हूँ। सर, रिपब्लिक डे पे हम याद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है। गारंटी किस चीज़ की देता है? इक्वलिटी की, सोशल जस्टिस की, डिग्निटी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन सर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कैसा लॉ आप लेके आए हैं जो इन तीनों चीज़ों को अटैक कर रहा है, डायरेक्ट अटैक कर रहा है सर। और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, आप शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ऐसा सारा प्रचार प्रसार हर तरफ है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सर, और ऐसा कैसे कर सकते हैं? देश का कानून ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। सर, क्या आपका कानून इस चीज़ को फॉलो कर रहा है सर? मैं आप सर इसमें इम्प्लीमेंट करिए, ये बहुत आवश्यक है सर। और यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको पता है अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो गया तो क्या हाल होगा वहाँ पे? सर, अराजकता बढ़ जाएगी वहाँ पे। आप शिक्षा के मंदिर को दबने दबाने का और जात पात का अड्डा बना देंगे सर। यहाँ पे पूरा देश मिल के कोशिश कर रहा है। मैं चलिए मान लीजिए मैं स्वर्ण समाज से हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे जानने वाले हैं, वो सभी कास्ट के हैं। हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम जात पात को ख़त्म करके सारा युवा एकजुट होकर कैसे देश को आगे बढ़ाएं। और आप भी यही बात कर रहे हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये बात सिर्फ माइक पे कर रहे हैं सर। आप इम्प्लीमेंटेशन में तो, ये लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से तो आई एम टोटली अपसेट सर। ये लॉ मतलब आप लॉ बनाइए। मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे कुछ केसेस हुए होंगे, क्योंकि हर ताल में दो चार गंदी मछलियाँ होती हैं जो पूरे ताल को गंदा कर देती हैं। केसेस हुए होंगे सर, मैं नहीं कहता हूँ। उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको कानून बनाना चाहिए, डेफिनेटली बनाना चाहिए। लेकिन सर, आप ऐसा कानून नहीं बना सकते ना जो सिर्फ समाज के एक तबके को प्रोटेक्शन देता हो और दूसरे तबके को नल एंड वॉइड आपने घोषित कर दिया। जो पहला लॉ था, कम से कम वो लॉ ठीक था। उसमें आप एक ऐसा कैप तो लगाइए जिससे आदमी डरे कि हाँ, अगर हम गलत पाए गए, हमने फॉल्स कंप्लेंट कर दी, तो हमारे खिलाफ भी सीरियस एक्शन हो सकता है। लेकिन आपने ऐसा कुछ उसमें डाला ही नहीं है सर। इट इज़ अ सीरियस कंसर्न। और ये बात किसी मतलब कास्ट और इन सब की नहीं है सर, बात है मतलब पॉलिसी मेकर्स से मेरी अपील है, भारत सरकार से मेरी अपील है कि सर इसको आप इमीडिएट बेसिस पे अमेंड करवाइए, इसमें चेंजेस करवाइए और इसको कम से कम बैलेंस बना के आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। मतलब सर, आप समझ रहे हैं कि अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो गया, आपको पता होगा भाई, आपको पता सब है, तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के पास दुनिया भर का डेटा है कि कितने केसेस आज की डेट में जेल में ऐसे लोग जो सालों से पड़े हैं अंडर ट्रायल, जिनका दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है, उन पर ट्रायल चल रहा है, लेकिन उनकी 2 5 10 साल उनके जेल में ही बीत गए हैं सर। उसके बाद अगर वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो कोई कंपनसेशन तो होता नहीं है उनका। ये हाल है हमारे जेलों की। जो जनरल केसेस हैं सर, जो आए दिन होते रहते हैं, जो डाउरी केसेस होते हैं, जो रेप केसेस होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे तमाम केसेस हैं। और सर, आप शिक्षा में छात्रों के साथ, जहाँ पे मतलब अभी बच्चों की सही से समझ भी नहीं डेवलप हुई है, और किसी ने कोई गलत कंप्लेंट कर दी, तो इससे दूसरे छात्र का पूरा कैरियर ख़त्म हो सकता है सर। आप आप अभी मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं सर। तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप सभी जितने भी यूथ हैं या जो भी अपने देश के नागरिक हैं, चाहे वो SC ST हों, चाहे OBC हों, चाहे जनरल हों, चाहे वुमेन हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, मैं चाहता हूँ कि सब इसको आप टोटली अपोज करिए, इसमें इम्प्लीमेंट करिए, इसका संशोधन करिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप देश के हर नागरिक को जस्टिस दे पाएँ, आप सही कानून बना पाएँ, आप देश में शांति व्यवस्था को स्थापित करें। ये एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
लेकिन आप शांति व्यवस्था को ऐसे नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आप एक तबके को भूल जाएं। आपको देश के कानून का और जो देश के फोरफादर्स हैं उनका ये मंत्र भी याद रखना पड़ेगा कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन हो रहा है सर, मेरे हिसाब से तो ये लॉ सीधा नल एंड वॉइड है। इस पे आपको बैलेंस बना के एक ऐसा कैप रखना पड़ेगा कि कम से कम फॉल्स कंप्लेंट करने वाले लोग डरें। या तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि अगर कोई बच्चा, कोई छात्र ऐसी कोई कंप्लेंट करता है तो आप पहले उस पर इंक्वायरी बैठाइए कि हाँ ये बात सही है कि नहीं, उस फर्दर आप एक्शन लीजिए। तो मेरी सर आपसे गुजारिश है कि आप शिक्षा के मंदिर को शिक्षा का मंदिर ही रहने दीजिए, है ना। उसे जात पात, भेदभाव और इन सब चीज़ों का अड्डा ना बनने दें। और इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरी ये बात सरकार तक पहुँचेगी और लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और हम इस लॉ को संशोधित करने में कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।